नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने फिर खेला है अल्पसंख्यक कार्ड। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर केंद्र पर तंज कसा है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक पीएम बना, भारत सरकार सीएए और एनआरसी में उलझी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषि सुनक के पीएम बनने के ऐलान के बाद से लगातार उन्हें बधाई देने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है, राग अलापा है। ट्वीट कर कहा है कि ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक पीएम बन गया, जबकि भारत सरकार सीएए और एनआरसी में उलझी हुई है। तो अभी तक ऋषि सुनक के पीएम बनने के ऐलान के बाद लगातार उन्हें बधाई देने का सिलसिला चल रहा था। देश दुनिया के नेता उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती ने एक अलग ही राग छेड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि एक अल्पसंख्यक इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पीएम बन गया, जबकि भारत में भारत सरकार एनआरसी और सीएए में अभी तक उलझी हुई है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। आतिशबाजी के कारण AQI की स्थिति खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। प्रशासन और सरकार ने पटाखों को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके अभी की स्थिति यह है कि कई जगहों पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है। और अब देखिए, ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से अब सांस लेने में भी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम करने को लेकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, दिवाली के बाद पहली सुबह है और आज की स्थिति यह है कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर AQI की स्थिति बेहद खराब है और इसी की वजह से प्रदूषण के स्तर को कम करने को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं, कई उपाय किए गए। और शायद यही वजह है कि पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो आज वैसी स्थिति नहीं बनी है जैसे पिछले 4-5 सालों में बना करती थे। लेकिन इस बार स्थिति पहले के मुकाबले जरूर बेहतर है, लेकिन ऐसी नहीं कि सांस लिया जा सके, क्योंकि हवा में AQI का जो स्तर है वो अभी भी बेहद खराब है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोधी रोड पर क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीर अगर आप देखें, नोएडा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर भी स्थिति ऐसी है कि स्मॉग की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली धूमधाम से मनाई। लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होंगे, विजिबिलिटी अच्छी है, साफ सुथरा है सब जगह। अच्छा बताइए कि तरह तरह के बैन लगाए जाते हैं, पटाखों पे भी बैन लगे हैं और भी तरह तरह के जो है काम किए गए हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, कल जो पटाखों पे बैन हुआ था, आपके हिसाब से आपने देखा भी होगा लोगों ने कम जलाए हैं तब पॉल्यूशन कम हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पॉल्यूशन खुद ही करता है? नहीं, कुछ बीच में बारिश हुई उससे भी पॉल्यूशन कम हुआ, कुछ पटाखों में बैन लगा इससे भी पॉल्यूशन है थोड़ा कम आया। तो क्या स्थिति इस बार पहले से मच बेटर है, क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। अच्छा, हाँ, हम मान सकते हैं फायर क्रैकर्स जो है बैन लगे थे, और भी बहुत तरीके हैं हम लोग जो आजमा रहे हैं, हम लोग अपना रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि पटाखे कल जो कम जले हैं दिवाली से, उससे कुछ फर्क पड़ा है? ये तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। और चलिए अब आपको कुछ और शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां की क्या स्थिति है आतिशबाजी के बाद वो आप देखें तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर, पुणे की तस्वीर आप देख सकते हैं, अमृतसर, कानपुर और वाराणसी की ये तस्वीरें। कई जगहों पर यह स्थिति है कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आप देखें अमृतसर, कानपुर, वाराणसी, पुणे, नोएडा, दिल्ली, इन जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आतिशबाजी के बाद आबो हवा जो है वो खराब हुई है और लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि AQI का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी की वजह से अब सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली पर NCR में हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार चला गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने दिल्ली के आनंद विहार इलाके का जायजा लिया। दीपावली से पहले जहां पर दिल्ली NCR के लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बेहद साफ थी, वहीं दीपावली के बाद से ही लगातार दिल्ली के अंदर AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देर शाम की बात करें तो AQI लेवल दिल्ली के अंदर 300 के पार चला गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इस वक्त हम आनंद विहार में हो। आनंद विहार वो जगह है जहां पर दीपावली के बाद सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है हवा के अंदर, खासतौर पर बात करें अगर दीपावली से अगले दिन की। फिलहाल अगर हम आनंद विहार के AQI लेवल की बात करें तो 350 के पार कर गया है AQI लेवल। वहीं अगर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो सोमवार देर रात से ही 300 के पार AQI लेवल चला गया था। हालांकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग जो AQI लेवल है वो थोड़ा सा कम रहा है। अगर हम पिछले साल की आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल दीपावली से अगले दिन दिल्ली का AQI लेवल 462 था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो 326 एवरेज निकल कर आया है दीपावली के अगले दिन सुबह का AQI लेवल का। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर प्रदूषण इतना है कि जो लोग हैं वो अपने गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर हम सुबह की बात करें तो दीपावली से अगले दिन ही जो है सुबह सुबह पोल्यूशन काफ़ी रहता है, लेकिन सड़कों पर देखिए अभी भी जो पानी का छिड़काव है वो वहाँ पर किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि दीपावली से अगले दिन जिस तरीके से जो दिल्ली NCR की हवा है उसमें जहर घुल जाता है, यानी कि हवा जो है वो काफ़ी जहरीली हो जाती है। यही वजह है कि जो दिल्ली सरकार है वो पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है 15 सूत्रीय एक विंटर एक्शन प्लान भी लेकर आई है, जिसके तहत 28 तारीख से जो है दिल्ली के अंदर एक अभियान भी दिल्ली सरकार चलाएगी। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें, वहाँ पर भी कई इलाकों के अंदर जो AQI लेवल है वो 350 के पार कर गया है, क्योंकि 300 के बाद अगर AQI लेवल पहुँचता है तो बेहद खराब श्रेणी में इसको माना जाता है। कैमरा पर्सन मनीष भिदोड़ी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा से यह बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों में झड़प की खबर सामने आई। देर रात दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और हिंसा पर काबू पाया है। तो वडोदरा से यह बड़ी खबर है, जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें भी उसके बाद की हैं और आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया है। गुजरात के वडोदरा में दो पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं रांची से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर खाद गड्ढा में एक बड़ा हादसा सामने आया है। बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। हादसे में ड्राइवर खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें,
रांची के खादगढ़ा में ये बड़ा हादसा सामने आया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि बस धू धू कर जलती हुई। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, उस समय की है जब बस में आग लगी, और दूसरी जो तस्वीर है वो आग बुझने के बाद की तस्वीर है। आपको बता दें कि इसमें ड्राइवर और खलासी जो हैं वो जिंदा जल गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दिए की वजह से बस में आग लगी थी। तो एक दर्दनाक हादसा रांची, झारखंड की राजधानी रांची में यह हादसा सामने आया, जहां खादगढ़ा में बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई और बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शीशा तोड़ने का भी नहीं, सीधा मुंह कान खोल देना, गिरा देना, पूरा इस बीच में आग लगता। वहीं यूपी के बस्ती जिले में बीती रात पटाखे की चिंगारी की वजह से कबाड़ के दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पटाखे की चिंगारी की वजह से ये आग लगी। धुएं का गुबार जिस तरीके से उठ रहा है, उसकी वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी और इसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। वहीं मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एक गोदाम में आग लगी है। साकीनाका खैरानी रोड पर यह गोदाम है जिसमें आग लगी। मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड पर स्थित एक गोदाम में आग लग गई। मौके पर करीब 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं साकीनाका इलाके से जहां पर आग लगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। साकीनाका खैरानी रोड पर यह गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी और आग की वजह से नुकसान भी हुआ है। यह तस्वीरें आप देखिए। दमकल की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो मुंबई से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक गोदाम में आग लगी। आग लगने की वजह से नुकसान भी हुआ है और आपको बता दें कि ये गोदाम जो है वो साकीनाका खैरानी रोड पर स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। मकान का लेंटर भरभरा कर गिर पड़ा। 3 महिलाओं सहित कई लोग इसमें दबे हैं। एक युवक की मौत भी हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां पर मकान का लेंटर भरभरा कर गिरा क्योंकि यहां एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। 3 महिलाओं सहित कई लोग इसके नीचे दबे। एक युवक की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मझोला का यह मामला, जहां पर एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से एक मकान का लेंटर जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा। इस मलबे में 3 महिलाएं समेत कई और लोग भी दबे, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें भी उसके सामने आई हैं जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। उसके बाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लेंटर अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा क्योंकि सिलेंडर की ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ और इसमें एक युवक की जान चली गई।
तो ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई कासगंज से, और आपको बता दें कि युवक जिसकी मौत हुई है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि 3 महिलाएं जो घायल हुई हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने यहां पे फौजी को गोली मारी है, जिसकी वजह से फौजी की मौत हो गई है। पुरानी रंजिश को लेकर यह गोली मारी गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। दिवाली की छुट्टी पर घर आया था फौजी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला और एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिवाली की छुट्टी पर घर आया था फौजी और इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश का मामला, जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। तो अलीगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पे बदमाशों ने एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। थाना टप्पल के ग्राम रसूलपुर से कल देर शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। वहां पर श्री जगत सिंह द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके पुत्र के विजयपाल की पत्नी नीलम के साथ उनके बेटे बेकन के प्रेम संबंध थे, जिस कारण उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में इन्होंने अवगत कराया कि जब ये अपनी कार से एक जगह से लौट रहे थे तो जो आरोपी पक्ष हैं उनके द्वारा उनको घेर लिया गया और गोली मार के उनके 24 वर्षीय पुत्र बीकन की हत्या कर दी गई। इनके द्वारा गांव के ही बबलू, विजयपाल, सोनू, रवि, दीपक, छोटू, वेद प्रधान और प्रताप, इनके विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मकान में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आकर काबू पाया है। औरैया से बड़ी खबर, यहां मकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मकान से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। यह बड़ी खबर औरैया से। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग लगी, लाखों का सामान भी इसमें खाक हो गया जलकर। औरैया उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक मकान में आग लगी और आग की वजह से लाखों का नुकसान भी हुआ है। सभी लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये राहत की बात रही और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आपने कहा बंद कराओ, बंद कराए एकदम से। आकाश। और चलिए बात करते हैं चक्रवाती तूफान सितरंग की, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है। आज बंगाल की खाड़ी से तूफान के टकराने की आशंका है। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। तूफान को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान सितरंग हर गुजरते वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। दिवाली की मध्य रात्रि में तूफानी तरंगे टिकना द्वीप और बारिसल के करीब बांग्लादेश तट को पार किया। 25 अक्टूबर यानी कि आज किसी भी वक्त बंगाल और बांग्लादेश तट पर टकराने की आशंका जताई गई है। इससे बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल में तूफान के मंडराते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, तूफान सितरंग को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से अपील है कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। तूफान सितरंग से नादिया जिले के उत्तर और दक्षिण 24 परगना के 1 या 2 हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में भी बारिश हो सकती है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले में हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं पूर्वी मिदनापुर में भी हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, हुगली इन जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। भारत में दिखाई देगा आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण में सूतक लगा हुआ है। ग्रहण शाम 4:22 से दिखना शुरू होगा और शाम 5:26 तक रहेगा। ग्रहण में सूरज का 36.93% हिस्सा ढका रहेगा। तो यह अद्भुत नजारा आज देश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जो समय होगा सूर्य ग्रहण का, वो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी यह सूर्य ग्रहण इस बार दिखाई देगा। 4:22 शाम में यह शुरू होगा और 5:26 तक सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। 36.93 यानी लगभग 37% हिस्सा जो सूर्य का है वो ढक जाएगा। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में आज ग्रहण का यह अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि देश के आज जितने भी बड़े मंदिर हैं, तस्वीर हम केदारनाथ की भी आपको दिखा रहे हैं, इस मंदिर के पट भी बंद रहेंगे। तो देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां के पट आज बंद रहेंगे सूर्य ग्रहण की वजह से, क्योंकि आज सूतक भी लगा है। इसकी वजह से भी तमाम मंदिरों के पट जो हैं वो आज बंद रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।